साथियों नमस्कार। एचडीएफसी के बैंकों ने एक घोषणा कर दी है। कहा है कि अब से हर बैंक में एक बेहतरीन मुशायरा करवाया जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा मजाक हो गया, लेकिन यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि शायरी के शौकीन हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अब एचडीएफसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और वो भी 3 साल के लिए। यह बात तो बहुत बेहतरीन हो गई है कि अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफाइल से आया हुआ व्यक्ति किसी भी पद पर नौकरी कर सकता है, बशर्ते आपके संबंध बीजेपी से अच्छे होने चाहिए, सरकार से अच्छे होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर घिसते रहिए चप्पल, लगे रहिए लाइनों में फॉर्म की, ढूंढते रहिए नौकरी और सरकारी पेपर देते रहिए, गाय बकरी भैंस की तरह ट्रेनों में भर के जाते रहिए। खैर, मजाक साइड में रखते हैं, खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब एचडीएफसी के चेयरमैन होने जा रहे हैं। अस्थायी चेयरमैन है और 3 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। कहा जा रहा है क्योंकि एचडीएफसी में एक तरीके का क्राइसिस चल रहा है। हाल ही में उनके पूर्व चेयरमैन ने कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि बहुत कुछ एचडीएफसी में ऐसा चल रहा है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उनका यह इस्तीफा एचडीएफसी में बड़ा भूचाल लेकर के आता है। एचडीएफसी भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और उसमें गड़बड़ी होना यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होना जैसा होगा। सबसे ज्यादा किसी के पास डिपॉजिट है, पैसों का डिपॉजिट है एसबीआई के बाद, तो वो एचडीएफसी बैंक ही है। एचडीएफसी बैंक के बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये वो बैंक है जिसे फेल नहीं किया जा सकता है। चाहे बुरी से बुरी स्थिति आएगी, एचडीएफसी इज टू बिग टू फेल। इतना इंपॉर्टेंट बैंक है। उस बैंक में अब सरकार के चहेते राजीव कुमार एज अ चेयरमैन जा रहे हैं और लोग बहुत मजे ले रहे हैं। भैया देखो, चुनाव आयुक्त साहब हैं, आईएएस रह चुके हैं और मुख्य वित्तीय सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन उनका मजाक उड़ाना हमारे दिल पर ठेस पहुंचाता है। खासकर उन लोगों के दिल पर ठेस पहुंचाता होगा जिन लोगों को शायरियां बहुत पसंद है। राजीव कुमार साहब जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत या फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंत वे शायरी से किया करते थे और लोग खूब मजा भी लेते थे। पत्रकारों को खूब मजा आता था कि चलिए थोड़ा एंटरटेनमेंट ही सही, चुनाव आयोग ठीक से नहीं चल रहा है, एंटरटेनमेंट तो चले। लेकिन अब लोग लिख रहे हैं कि कहीं एचडीएफसी का हाल भी चुनाव आयोग जैसा ना हो जाए, कहीं बैंक अकाउंट में एसआईआर ना लगा दी जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड पर राजीव कुमार की लिखी हुई सुंदर सुंदर कविताएं ना लिख के आने लगे। ये हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय क्या लिख रहे हैं देखिएगा। शायरी अब एचडीएफसी में। एचडीएफसी, शुरुआत में हमने कहा था ना कि हर बैंक में अब राजीव कुमार की मुशायरा रखवाया जाएगा। संभव है कि यह भी होने लग जाए। इसके अलावा इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेत्री और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा लिख रही है, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, आज ही जाकर इसको बंद करवाने जा रही हूं। ऐसे लोगों का क्या भरोसा कि हमारी मेहनत की कमाई के पैसे पर चूना लगाकर भगा दिए जाएं। हम सब पहले ही इनकी शायरियों के भुगत भोगी रह चुके हैं। राजीव कुमार जी की शायरियां बॉर्डरलाइन टॉक्सिक और अनबेरेबल हो जाती हैं, यह बात तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट, सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट लिखा है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने। वो भी यही खबर शेयर कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, राजीव कुमार के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत के चुनाव आयुक्त अब कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। कोई 60 या 70 के दशक का कोई ऐसा उदाहरण हो तो वो सामने लाया जाए और इसे सही साबित कर दिया जाए। सही गलत का समय अब जा चुका है, गलत ही सही है। बधाई दीजिए। चिंता यही है कि अब एचडीएफसी का हाल भी चुनाव आयोग जैसा ना हो जाए। खाता धारकों के खाते पर कहीं एसआईआर ना लगा दी जाए, और ऐसा हो गया तो फिर ईश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। राजीव कुमार अब एचडीएफसी के कार्ड पर शायरियां लिख सकते हैं। कार्ड बहुत बोरिंग हो गया है, अच्छी बात है। आपके क्रेडिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर अगर राजीव कुमार साहब की शायरियां आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहां तक मजाक था। तमाम तरीके के तंज, तमाम तरीके की कहानियां आपको सुनाई जाती रहेंगी, लेकिन सवाल क्या है, एक व्यक्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहा है उसका प्रोफाइल ना चेक करते हुए और उसका बैकग्राउंड ना देखते हुए उस व्यक्ति को आपने एचडीएफसी का, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का चेयरमैन बना दिया। अब वो वहां पर क्या योगदान दे पाएंगे, नंबर 1।
नंबर 2 जो ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर सरकार के करीब रहें, सरकार से लॉयल रहें, तो फिर आपको सेवा में रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी तमाम तरीके के तोहफे मिलते रहेंगे। यह बात की तो गारंटी है। यह किस तरीके का प्रेसिडेंट स्थापित किया जा रहा है? तमाम नौकरशाहों को, तमाम अधिकारियों को यह संदेश जा चुका है कि सरकार आपको याद रखती है। आप एक बार नजरों में चढ़ जाइए तो फिर प्रसाद मिलता रहेगा। प्रभु के प्रसाद में कोई कमी नहीं है। क्या ज्ञानेश कुमार को भी इसी तरीके का कोई प्रसाद मिल जाएगा उनके रिटायरमेंट के बाद? क्योंकि इनको तो मिल गया है। फिर अगर तमाम तरीके के अधिकारी, नौकरशाह इसी तरीके के चरणवंदन में लग जाएंगे तो फिर देश की व्यवस्था का क्या होगा? ये लोग तो अपना अपना सेट हो जाएंगे कहीं जाके, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी कंपनी में। अब चुनाव आयोग की जो बदहाली ये तमाम अधिकारी करेंगे, उसका क्या? उसके बारे में कोई सोच रहा है? बिल्कुल नहीं सोच रहा है, क्योंकि आप नहीं सोचते। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है कि आपके महीने का राशन आया कि नहीं आया। आपको फर्क पड़ता है कि आपके इंटरनेट का कोटा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। रील स्क्रॉल करते करते आपका फ्यूचर स्क्रॉल कर दिया जा रहा है। यह आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, आएगा, समय लगेगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।